Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Learn with Bia. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. What's going on? क्या चल रहा है? इसका आंसर अगेन आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया या जो लोग न्यू हैं वो भी इसका आंसर दे दें। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपने आंसर इस क्वेश्चन का इंग्लिश में देना है, ठीक है। अब मेरे पुराने व्यूवर्स को तो याद होगा कि लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे। वी हैव स्टार्टेड प्रेजेंट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट टाइप को स्टार्ट किया था विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हमने उसके कौन से सेंटेंसेस को किया था? हमने उसके एफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंसेस यानी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको किया था। अब बहुत सारे जो न्यू व्यूवर्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक नहीं समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, हमने क्या किया था। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो जाएं और जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख लें। मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही बोलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें। अब हम अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। PIT मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हमने उसके कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस करने हैं? हमने उसकी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मनफी फिक्रात, मनफी जुमलों को करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस को करना है जिसमें नहीं का वर्ड इस्तेमाल होगा। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या था? सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये था। दो फॉर्मूलाज थे, एक प्लूरल्स के लिए था, एक सिंगुलर्स के लिए था। और वो क्या था? प्लूरल्स में हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना था, जबकि सिंगुलर्स में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने रिपीट कर लिया। अब हमने नेगेटिव करने हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा ये गौर से देख लें। नेगेटिव का फॉर्मूला दोनों के लिए देख लें। पहले हमने प्लूरल्स के लिए देख लें। सब्जेक्ट एज इट इज ही आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां पे प्लूरल्स में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा दैट विल बी डू, फिर डू के साथ लगेगा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिंगुलर्स और प्लूरल्स को सेपरेट करके बता रही हूं क्योंकि बच्चे यहां पे ही कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, बच्चों को यहाँ पे ही मसला बनता है, इसलिए मैं सिंगुलर्स और प्लूरल्स को सेपरेट करके बता रही हूँ। सिंगुलर्स में क्या आते हैं? ही, शी, इट। प्लूरल्स में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। और प्लूरल्स में क्या आते हैं? वी, आई, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। ठीक है, अब हम सिंगुलर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंगुलर्स के फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है डज, फिर उसके साथ लगेगा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो हमने S और ES को ऐड किया था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S एंड ES क्यों नहीं लगाया? बहुत सारे बच्चे ये भी प्रॉब्लम करते हैं कि जब वो सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वो यहाँ पे भी S और ES को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। कई बच्चे यहाँ पे डू के साथ, जब प्लूरल्स में डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वहाँ पे भी S और ES का एडिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो अपने इसी कंफ्यूजन को, इसी मसले को आपने सॉल्व करना है इस मेरी बात को समझ के कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सिंगुलर्स में भी नेगेटिव सेंटेंसेस में ES नहीं लगेगा, क्योंकि जो S या ES लगता था समझे वो यहाँ पे लग गया डू के साथ। ये जो डू है इसके साथ ES का एडिशन पहले ही हो गया। तो अब जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S या ES की एडिशन नहीं करनी। मैंने बहुत जोर दिया इस बात पे ताकि ये आपको क्लियर हो जाए।
होपफुली ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास प्लूरल सिंगुलर का फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाने लगेंगे तो मैं आपको ये भी रिकॉल कराना चाहूंगी कि मैंने कल आप लोगों को पॉइंट्स पे फॉर्मूला था जिसपे मैंने ये बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 वाज आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 वाज आपने ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा। अब हमें यहाँ पे पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज लगेगा, ठीक है, और वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगने वाली है। और नंबर 4 पॉइंट था आपका कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगाने में हेल्प हो जाएगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी सेम होगी, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता या ती हूं, ठीक है। ये सारी जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन जब नेगेटिव की बात आएगी तो इन सब के साथ क्या लग जाएगा, नहीं, ठीक है। इन सब सेंटेंसेस में उर्दू के फिकरात में नहीं का इस्तेमाल होगा। इसी वजह से जब हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डू एंड डस की एडिशन होगी। ये बात को आपने याद रखना है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा अब आप सबको। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूं आपको। हम खाना नहीं खाते हैं, ये देखें जी, ते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं ने इसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया। हमने और है ने, इस हमने इसको बता दिया कि इसमें प्लूरल्स की बात हो रही है ने इसको बता दिया कि इसमें प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खाना, इसमें एक्शन हो रहा है खाना, ठीक है। तो हमें अब इसमें वर्ब का भी पता चल गया, ठीक। एक और एग्जांपल को देख लें। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, अब आप ये देखें कि पढ़ते होते हो से हमें पता चल गया अगेन आइडेंटिफिकेशन का, नहीं से हमें पता चल गया नेगेटिव है, पढ़ते इसमें वर्ब है, और तुम से हमें पता चल गया कि यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है। बट अगेन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि तुम जो है वो प्लूरल्स में आता है तो आपके बारे में बात हो रही है लेकिन ये प्लूरल में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको देख लें और इनको याद रख लें, फिर आपके टेंसेस कभी खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब हम इनके सिंगुलर्स और प्लूरल्स को देख लेते हैं। कल भी हमने किए थे, उन्हीं में से कुछ सेंटेंसेस और कुछ नए सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ सिंगुलर्स की और यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ प्लूरल्स की। सबसे पहले हम सिंगुलर्स को देख लेते हैं। वो झूठ नहीं बोलती है। ती है से हमें पता चल गया कि सिंगुलर की बात हो रही है और हमें यह भी पता चल गया कि इसमें शी की बात हो रही है। ती के मतलब शी की बात हो रही है तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे शी। अब शी लग गया, दैट इज सिंगुलर, तो हमने नहीं से पता चल गया कि ये नेगेटिव की बात हो रही है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, डज, नॉट। अब हमने वर्ब लगाना है। वर्ब इसमें क्या एक्शन बता रहा है, बोलना, टेल, और क्या बोलना, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, अ लाई, ठीक है। शी डज नॉट टेल ए लाई, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है। इसमें भी ता है से हमें पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। नहीं से हमें पता चल गया कि इसमें नेगेटिव बात हो रही है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा विद नॉट। और ता जाता है से हमें पता चल गया कि वो कौन है, वो लड़का है या लड़की है या प्लूरल है।
लेकिन जाता है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हमारा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहां पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। होपफुली ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे एक एज इन हेल्प के तौर पे लिख दिया है ताकि आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमने सब्जेक्ट में ही लिख दिया, अब हमारे साथ डू या डज लगेगा। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें डज लगेगा। ही डज नॉट जाना, जाना इसमें वर्ब है तो अब हमने वर्ब लगाना है, और क्या वर्ब लगेगा? गो। कहां नहीं जाता? ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम किया जा रहा है? टू स्कूल। यहां पे हमें प्रपोजिशन की जरूरत थी जो हमें बताएगी कि स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। आमना कपड़े नहीं धोती है। ती है, सिंगुलर है, और कौन सिंगुलर है? आमना के बारे में बात हो रही है। नहीं से हमें पता चल गया कि इसमें डू या डज नॉट लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आमना क्या है। आमना सिंगुलर है, एक ही नाम है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे साथ? डज नॉट। धोना, धोना, धोना एक वर्ब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉश। अब हम वॉशेस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही ईएस ऐड हो गया है। इसी तरह यहाँ पे गोज नहीं किया मैंने, यहाँ पे टेल्स नहीं किया मैंने। आमना डज नॉट वॉश दी क्लोज। बहुत सारे लोग इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं, और क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्लोज। जैसे हम बोलते हैं ना क्लोज, बंद होना, बंद करना, तो क्लोज, इसको क्लोथ्स नहीं कहते, क्लोज कहते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताती जाती हूँ। मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स भी दूंगी, लेकिन मैं साथ साइड बाय साइड जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं उनकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करती जा रही हूँ आपके लिए। अब हम प्लूरल्स की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैं गरीबों की मदद नहीं करती हूँ। किसकी बात हो रही है? ती हूँ है तो ये सिंगुलर, बट ये प्लूरल में आता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, इसलिए यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई नहीं से हमें पता चल गया क्या लगेगा? डू या डज। अब यहां पे मैंने डू लगाया क्योंकि आई के साथ प्लूरल का ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। डू नॉट हेल्प द पुअर। मैं गरीबों की मदद नहीं करती हूं। तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू, तुम के लिए यू, और यू के साथ हमने पहले ही पढ़ लिया है कि डू नॉट लगेगा। टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। ते हो से हमें पता चल गया इसकी आइडेंटिटी, नहीं से हमें पता चल गया नेगेटिविटी। अच्छा, मैंने आपको ये आई, यू, वी ये प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया है कि ये प्लूरल्स में आते हैं, तो मैं बार बार इसको रिपीट ओरली कर देती हूँ, लेकिन मैं बार बार इसको डिटेल से नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, जो लोग न्यू हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। ते हैं, प्लूरल की बात हो रही है, और हम वी डू नॉट रीड दी न्यूज़पेपर। कल भी मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन को बताया था। ये आपकी एग्जांपल्स होगी सिंगुलर्स और प्लूरल्स की। आपको याद होगा कि मैंने आपको कल एक्टिविटी दी थी
और मैंने ये भी कहा था कि आज हम उन एक्टिविटी के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये कल के सेंटेंसेस हैं जो आपके सामने हैं, इनकी ट्रांसलेशन को देख लें और ये भी देख लें कि कौन कौन से स्टूडेंट ने इसको करेक्ट किया है, क्या मिस्टेक हैं आपकी ट्रांसलेशन में। ठीक है, नंबर 1, अली मछलियां पकड़ता है। मैंने नीचे वोकैबुलरी वर्ड्स भी दिए थे, कैच, टेक, लाफ, सिंग, मेक। अब आप देखिएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा। अली मछलियां पकड़ता है, अली कैचेस, कैच वर्ब है और हमने उसके साथ es लगा दिया, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था, कैचेस द फिश। नंबर 2, वो क्रिकेट खेलते हैं, प्लूरल है, दे प्ले क्रिकेट। मैं आम पसंद करती हूं, आई लाइक मैंगो। वो हॉकी खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। यहां पे 2 वर्ब हैं, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, खेलना और पसंद करना। ठीक है, नंबर 5, वो खत लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। नंबर 6, तुम नहाते हो, यू टेक बाथ। वो हंसती है, शी laughs। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आमिर गाना गाता है, आमिर sings a song। बच्चे रोते हैं, the children, प्लूरल है तो चिल्ड्रन या बेबीज cry। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम नाश्ता बनाते हैं, we make breakfast। नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। होपफुली ये सेंटेंसेस अब आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि किस स्टूडेंट के कितने सेंटेंसेस ठीक हुए थे। ठीक है, अब हम आज की एक्टिविटी की तरफ आते हैं। आपको ये सामने सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इनको रीड आउट कर रही हूं। घंटी नहीं बजती है। नंबर 2, स्कूल नहीं खुलते हैं। नंबर 3, मरियम कपड़े इस्त्री नहीं करती है। नंबर 4, तुम नहीं रोते हो। नंबर 5, वो नहीं तैरते हैं। नंबर 6, हम रोजाना वर्जिश नहीं करते हैं। नंबर 7, वो पानी नहीं पीती है। नंबर 8, ठंडी हवा नहीं चलती है। नंबर 9, वो कंपनी में काम नहीं करता है। यहां पे एडिशन कर लें, काम नहीं करता है, क्योंकि ये नेगेटिव की बात हो रही है। वो कंपनी में काम नहीं करता है। मैं सफर नहीं करती हूं। अब इन सब सेंटेंसेस में नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ते है, ती है, ता है का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं और नेगेटिव हैं। नीचे आपको वोकैबुलरी दी गई है और वो क्या है, रिंग, ओपन, आयरन, क्लोज, स्विम, एक्सरसाइज, कूल ब्रीज सिंगल वर्ड है, वर्क, ट्रेवल। आपने इनकी मदद से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के साथ ही आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको लिख लें और उसके बाद इसको ट्रांसलेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका सॉल्यूशन करें तो आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।